हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे पास जीरोथ लॉ का हमारे पास डेरिवेशन करने वाले हैं, रेट कांस्टेंट निकालने वाले हैं और उसका टाइम पीरियड भी निकालने वाले हैं और साथ में ही हमारे पास इसका हाफ लाइफ भी निकालने वाले हैं, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता होता है रेट क्या होता है, तो मैं रेट को मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। स्मॉल आर का मतलब होता है हमारे पास रेट। ये बराबर होता है किसके? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास ये होता है रेट। लेकिन हम निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए, तो हमारे पास रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है बराबर है नेगेटिव ऑफ डी आर बाई में डी टी के बराबर होगा, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से हमें पता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर। जिसका भी कंसंट्रेशन अगर जो रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो प्रोडक्ट का, टू द पावर एन। एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर है। ये हमारे पास जिस भी ऑर्डर के लिए निकालेंगे वो ऑर्डर है। तो आपको पता है कि जब जब ये साइन आता है इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा के, और हमारे पास पहले हमारे पास क्या था? आर टू द पावर एन। ओके, अब देखिए, अब हमें पता है कि हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास ऑर्डर के लिए निकालेंगे जीरो, तो एन की बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम ये कह सकते हैं आर इज इक्वल टू में कि हमारे पास कंसंट्रेशन टू द पावर कितना आ जाएगा? जीरो। और हमें पता है किसी की वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब होता है? वो 1 होता है। किसी की पावर अगर जो जीरो होता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो वैल्यू 1 होती है। तो आइए अब हम इतना कह सकते हैं आर इज इक्वल टू में कि ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास, अब देखिए ये भी रेट है और ये भी रेट है। क्या हमारे पास ऐसा कह दें ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारे पास क्या मिलेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ में डी आर बाई में डी टी इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास इस वैल्यू को हमारे पास इधर ले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं? नेगेटिव ऑफ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ में डी आर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? के डी टी। तो हमारे पास इसी वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, डी आर, हम ऐसा लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ में क्या आ जाएगा? के डी टी, के डी टी हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने पे, ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू, हमें क्या चाहिए? एक पूरी वैल्यू कंप्लीट के रिएक्शंस के लिए चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन डी हट जाएगा इज इक्वल टू में माइनस, इसका डी हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट इनटू में रेट कांस्टेंट इनटू में टी प्लस में आई। आई क्या है? इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है वो आई को डिनोट कर रहा है। इतना आ गया बात समझ में? अब देखिए हमारे पास जब शुरुआत के टाइम पे, मैं आप लिखता हूं एट इनिशियली फेज, जब ये बिल्कुल शुरुआत के दौर में होगा तो इसका क्या हो रहा होगा? इनिशियली फेज। तो हमारे पास क्या हो रहा होगा? तो इस टाइम पे देखिए, जब टाइम कितना होगा? टाइम होगा 0, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा आर, वो कितना बन जाएगा? आर नॉट। आर नॉट का क्या मतलब है? इस आर नॉट का मतलब है ओरिजिनली, या इसको मैं कहता हूं इनिशियली। इनिशियली कंसंट्रेशन,
ठीक है जी। उस टाइम पे इसका जो कंसंट्रेशन कितना रहेगा, वो इनिशियली कंसंट्रेशन रहेगा। जितना भी हमारे पास जब समय 0 रहेगा तो सारा का सारा जो भी हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा वो 100% रिएक्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, इन कंडीशंस को इसके अंदर पुट करने पे तो बताइए हमारे पास आर क्या बन गया है, आर नॉट बराबर में के हमारे पास के और इनटू में टाइम कितना है 0 प्लस में ये क्या आ गया आई, यहाँ पे माइनस भी है। अब बताइए क्या ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के, तो हम ये कह सकते हैं आर नॉट बराबर में क्या है आई, और इस वाले को हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन को 3 में रखने पर, ठीक है जी, 3 में रखने पे मतलब है कि आई की वैल्यू इसके अंदर अब डालना है। आइए डालते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के टी प्लस में क्या बन जाएगा आर नॉट बन जाएगा। राइट, तो देखिए हमारे पास कितना आया है। अब इस वाले वैल्यू को चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक क्या वैल्यू आया है, R बराबर में माइनस ऑफ में के टी प्लस में आर नॉट, इसकी वैल्यू आया। तो अब वाले इसको ये हम इधर भेज रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के टी बराबर में आर माइनस में आर नॉट, माइनस से सबको डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस को हमारे पास कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा के टी बराबर में इसका बन जाएगा आर नॉट प्लस में आर नॉट, प्लस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर बन जाएगा आर। तो हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं आर नॉट माइनस में क्या बन जाएगा ये आर डिवाइड बाई में टी। ठीक है जी, ये रहा हमारे पास रेट कांस्टेंट, हमने 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल दिया। के किसके बराबर है, जितना भी शुरुआत में कंसंट्रेशन था उसमें से माइनस कर देंगे कि जिस टाइम पे चाहिए होगा उस कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, जो जितना भी हमारे पास समय लगा होगा समय उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसी का टाइम चाहिए तो टाइम के बारे में क्या करेंगे, बस इसको सफल कर दीजिए। आर नॉट माइनस में क्या आ जाएगा आर डिवाइड बाई में के, ये इसका हो गया हमारे पास टाइम पीरियड, ये हो गया हमारे पास इसका टाइम पीरियड। डन, तो हमारे पास अब इसका हमारे पास निकालते हैं, हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, जब हमारे पास समय आधा बीत जाता है तब हम क्या करेंगे इस कंसंट्रेशन के साथ। तो देखिए हमारे पास समय कितना है, टाइम की वैल्यू कितना है, तो टाइम t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है आर नॉट माइनस में आर डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन। अब जब हमारे पास t कितना हो जाएगा, जब t हमारे पास t बन जाएगा 1/2, सॉरी जब t हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 1 में t हो जाएगा, यानी t कितना हो जाएगा t हाफ, t ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू में t हाफ। जब हमारे पास t कितना हो जाएगा, जब t हाफ हो जाएगा उस टाइम पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन रहेगा, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन रहेगा ओरिजिनली कंसंट्रेशन के, जितना हमारे पास कंसंट्रेशन रहेगा ओरिजिनली कंसंट्रेशन के वो कितना माइनस हो जाएगा, वो हमारे पास माइनस हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस हो रहा है तो हमारे पास 1 में से जब 1 हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा, तो हमारे पास इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। राइट, इतना बात समझ में गए। अब देखिए तो हमारे पास इस वाले वैल्यू को हमारे पास इसके अंदर पुट करने पे तो t कितना आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन r नॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं कुछ करना है, माइनस में ये कितना आया r नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई में k। अब उस ऊपर वाले का एलसीएम लेने पे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2r नॉट माइनस में r नॉट डिवाइड बाई में k। तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं, और इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा r नॉट, इसमें से माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा r नॉट डिवाइड बाई में 2k। ठीक है जी, तो हमारे पास t हाफ कितना आया, t 1/2 कितना आया r नॉट डिवाइड बाई में 2k। ये हमारे पास ये वाला इतना हो गया। तो हमारे पास ये हमने हाफ लाइफ का निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ दिखता है क्या,
जो हमारे पास T 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ओरिजिनली कंसंट्रेशन, और हमारे पास T 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द की। ये भी बहुत बार इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, ये भी फॉर्मूला बहुत बार इस्तेमाल होता है, मतलब ये एमसीक्यूज में बहुत बार लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।